हेलो एंड वेलकम टू शुभम भगत ट्यूशन। मैं हूं शुभम और आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं यूपीएससी एनडीए एनए 1-2। इस वीडियो में क्या आपको तक पता चलेगा आपका एग्ज़ाम डेट कब है, ठीक है, वैकेंसीज किस में कितना है, एयरफोर्स में कितना है, आर्मी में कितना है, नेवी में कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप आर्मी में जाना चाहते हैं या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या नेवी में जाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कुछ भी बताया जाएगा आपको, और अप्लाई कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन में वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू होने से पहले आप एक लाइक कर दीजिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा भी मत, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगा और आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं यूपीएससी का जो रजिस्ट्रेशन है आप कब तक कर सकते हैं और एग्ज़ाम कब है आपका वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है आपका 6 सितंबर को होगा और रजिस्ट्रेशन डेट आप 10 जून तक कर सकते हैं। और यूपीएससी का एग्ज़ाम साल भर में 2 बार होता है और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है आप इसको रिटन एंड एसएसबी इंटरव्यू होता है, मतलब फिज़िकली एक पार्ट होता है, बाद में अगर आप सिलेक्शन होते हैं रिटन टेस्ट में। ये टेस्ट बेसिकली रिटन एग्ज़ाम होता है, आपका सीबीटी टेस्ट नहीं होता है। सीबीटी उसको बोला जाता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये बेसिकली आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। तो आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो भी जाना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम को आप लोग फॉर्म फिलअप कर देना है आपको। इन दिस आर्टिकल आपको जो बताएं तो एग्ज़ाम डेट अब देख लेते हैं हम लोग। यूपीएससी एनडीए 1 जो एप्लीकेशन डेट था वो 8 जन से लेके 28 जन था, जो चल चुका है। अभी यूपीएससी एनडीए 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है 10 तारीख से लेके 30 जून तक होगा। आज कितना हुआ, आज 6 जून हुआ, 4 दिन बाद से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन कब आया है, आज ही के दिन में नोटिफिकेशन आया है और वैकेंसी किस में कितना है आपको दिखा देते हैं। यूपीएससी एनडीए एनए 2020 रिक्रूटमेंट, आर्मी में है 208, नेवी में है 42, एयरफोर्स में है 120, 28 है ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए। ग्राउंड ड्यूटीज़ में से फ्लाइट कोई भी लैंड होता है उसको आप जो लैंड कीजिएगा उस जगह पे तो आपको पहले परमिशन जो लेना होता है और खाली है या जगह नहीं है, इससे बहुत सारा ग्राउंड ड्यूटीज़ का वर्क होता है। आप अगर इसमें डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। और नेवल एकेडमी कैडेट एंट्री स्कीम्स 48 है, टोटल हो गया 418 पोस्ट है इन साल। वैकेंसी और प्रोफेशनल टू मे बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी, ट्रेनिंग आप चेंज भी हो सकता है बाद में। तो अब हम लोग आते हैं कौन कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अनमेरिड मेल कैंडिडेट कर सकते हैं, कोई भी फीमेल कैंडिडेट इसको फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट है आपका 15 साल है, 15 साल से ज़्यादा, 15.7 ईयर्स, और आपको जन्म होना है। आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ पर, आप अगर 2 जुलाई 2001 से 2 जुलाई 2001 से आगे जन्मे हैं, मतलब 1 जुलाई 2001 या हम जुलाई महीने जून में अगर जन्मे हैं तो आपको जो है मतलब आपका अगर बर्थ है तो आप नहीं हो सकता। और आप 1 जुलाई 2004 तक आप एलिजिबल हैं। आप अगर जुलाई के महीने में 2 तारीख या 3 तारीख अगर होता है आपका एज तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ही हिसाब से मैक्सिमम 16 ईयर ड्यूरिंग द आपका होना चाहिए। मैक्सिमम एज, मिनिमम एज होना चाहिए आपका 16 ईयर्स, जो डाटा बताया गया। मैक्सिमम जो एज होना चाहिए आपका 19 साल। आप जो वहाँ पर जो डेट बताए वो डेट दो जो डेट है उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आते हैं। अगर आपको आर्मी में जाना है, आप सिर्फ 12th पास होते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, कोई दिक्कत नहीं, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और दूसरा जो स्टूडेंट्स हैं साइंस स्ट्रीम से, ठीक है, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री आपके पास अगर होता है, उसमें अगर 60% मार्क्स मांगा जाता है, तो इसमें तो मांगा नहीं गया है, तो आपका अगर होता है तो आप इसको जो है फिलअप कर सकते हैं। एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के लिए, नेवल मतलब जो नेवी में जाना चाहते हैं। और कैंडिडेट हु अपेयरिंग द 12th क्लास अंडर द 12 पैटर्न स्कूल एजुकेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर आप समझ लीजिए इन साल एग्ज़ाम देंगे या आप इन साल आए हैं 12th में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। और फिज़िकल आपका गुड फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ होना चाहिए। आपका जो हाइट होना चाहिए 157 सेमी होना चाहिए। और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, मिनिमम एज बता रहे हैं आपको,
और मैक्सिमम जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं। और आप अगर एयरफोर्स में जाना चाहते हैं 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो। और चेस्ट जो होना चाहिए 81 सेंटीमीटर्स मिनिमम होना चाहिए और उससे ज़्यादा होना चाहिए। 81 सेंटीमीटर से कम होगा तो नहीं होगा। और आपका आई का कॉन्वर्सन जो विज़न होता है, बेटर आई 6.6 एंड ओड आई 6.9। मायोपिया शुड बी मोर देन 2.5D। आपका मायोपिया अगर है तो 2.5D। और यहाँ पर आप इसका जो है इसको आप चश्मे से या जो भी है इसको आप पढ़ लीजिएगा, आप जानते होंगे इसके बारे में, या नहीं जानते हैं तो आप हमें बता दीजिएगा। तो हम लोग अब देख लेते हैं कैसे एप्लीकेशन करना है। तो एप्लीकेशन करने से पहले आपके पास एक फ़ोटो, एक सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। एक फ़ोटो, एक सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसको सब अपने पास रखिएगा। एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये है। और SC/ST कैंडिडेट जो है उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। जो नेवी में काम करते हैं, जिनका पिताजी आर्मी में काम करते हैं, और भी जो भी ऑफिसर्स हैं उनको कोई फ़ी नहीं लगेगा। आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं? आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड। और फोटोग्राफ सिग्नेचर अपने पास रखना है। फ़ोटो आईडी प्रूफ, जैसे फ़ोटो आईडी प्रूफ आपका डॉक्यूमेंट के क्या हो गया, जैसे आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ हो गया, एक एडमिट कार्ड हो गया, एक आधार कार्ड हो गया, आपके पास पैन कार्ड है वो भी दे सकते हैं, जिसे फ़ोटो लगाया है, या वोटर कार्ड है, आप इस कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं PDF फॉर्मेट में। अब हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट। मैथमेटिकल में 102 क्वेश्चन होता है, और जनरल एबिलिटी में 150 क्वेश्चन होता है। उसमें जनरल नॉलेज आता है और भी बहुत सारा आता है, इसको आपको दिखा देते हैं। टोटल आपका जो मार्क्स होता है 900 नंबर का होता है। तो सबसे पहला जो है मैथमेटिक्स और प्रैक्टिस UPSC NDA मैथमेटिक्स। पहला जो क्वेश्चन होता है आपका मैथमेटिक्स में ही आता है, उसका ड्यूरेशन होता है 2.5 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स होता है 300। और दूसरा जो है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट, GA जनरल नॉलेज, और भी इसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और भी बहुत सारा आपको इसमें आता है। तो इसमें आपका कोड है, इसका शायद कोड है 0.2 और 2 इनमें भी 2.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा। इसका 600 मार्क्स है। अब इसमें जो होगा आपका बाद में, ये कैंडिडेट शुड नॉट दैट विल बी प्लानिटी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मेक मार्केट बाय इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, कैंडिडेट शुड नॉट दैट, इसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। इसके बाद रिज़ल्ट आप जब आएगा और कुछ भी जानना है इसके बारे में तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा। तो यही सब बताना था। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो कुछ भी बताएं मेरी तरफ से आप सब कुछ समझ पाए होंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, और कुछ भी पार्ट समझने में दिक्कत हो तो वो पूछ लीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।